है। भोग विलास जीवन यापन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। जीवन निर्वाह भगवत प्राप्ति के लिए, तत्व जिज्ञासा के लिए, उसका फल स्वर्ग आदि लोकों के भोग भोगने के लिए नहीं। बहुत सुंदर सिद्धांत वर्णन कर रहे। सब धर्मों का फल है भगवान की भक्ति हो जाए, सब धर्मों का फल है भगवान की कथा सुनने में रुचि हो जाए, यदि नहीं तो श्रम ही श्रम है। जीवन का उद्देश्य तत्व प्राप्ति, तत्वबोध, भगवत प्राप्ति। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप सब में विराजमान है। यह है तत्वबोध, सब में प्रभु विराजमान। कोई उसे ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, वही एक तत्व है। श्रद्धालु मुनिजन भगवान की पावन चर्चा श्रवण से परमात्मा स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाता है, पक्का पक्का। जैसे जैसे हम भगवत चर्चा सुनते जाते हैं वैसे वैसे हमारा चित्त प्रभु में जुड़ता है। जहां प्रभु में चित्त जुड़ा कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, तत्वबोध सब आ जाता है, अपने आप आ जाता है। अपने अपने धर्मानुष्ठान का फल है कि हमसे भगवान प्रसन्न हो जाए, हमारा निरंतर नाम जप चलने लगे। इसलिए एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, नाम जप करो, यही जीवन का परम लाभ है। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथ निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास तस्य को न कुर्यात कथारतिम। कर्मों की गांठ बड़ी कठिन है, इसे केवल भगवत चिंतन की तलवार से काटा जाता है। रात दिन अखंड चिंतन, और अखंड चिंतन होता है भगवत चरित्र सुनने से। जब हृदय पवित्र होता है तो कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपने कल्याण की चाह रखता और भगवत लीला कथा सुनने में रुचि न रखे। देखो शौनक जी, जब बहुत काल तक पवित्र तीर्थों का सेवन किया जाता है, बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है, तब उसे संत समागम मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। और जब महापुरुषों की, संत महापुरुषों की सानिध्य में हम अपने सौभाग्य का अनुभव करते हैं तो उनकी बातें सुनने में हमें रुचि हो जाती है। तदनंतर श्रवण की इच्छा। तीर्थ आदि पवित्र साधन, उससे महत सेवा, और महत सेवा से तदनंतर श्रवण की इच्छा। श्यान महत सेवया तो वासुदेवे कथा रुचि। महापुरुषों के, संतों के संग का, उनकी सेवा का क्या फल? भगवान की कथा सुनने में आसक्ति हो जाए। जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन। फिर कथा में जो रुचि होती है उससे हृदय पवित्र होता है, अशुभ वासनाएं नष्ट होती है और हृदय में तड़पन हो जाती कि अब भगवान को भूलेंगे नहीं, अब इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, और उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। जब भगवान की चर्चा सुनने का संयोग बनता है तो पाप थर्रा जाते हैं कि अब तो हमारा नाश हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण के भाव काम लोभादि शांत हो जाते हैं। चित्त में सतोगुण निर्मल भाव, समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न, सारे संदेह मिट गए, कर्म बंधन क्षीण, परमानंद। इसलिए बुद्धिमान जन को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति हो। वही प्रेम भक्ति तत्वबोध और परमानंद की प्राप्ति कराती है, और वो भक्ति होती है नाम जप से, भगवत लीला चरित्र श्रवण से। प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
इनको स्वीकार करके संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार ये एक ही परमात्मा कर रहा है। जो विष्णु बना है वही ब्रह्मा बना है, वही रुद्र बना है। वो एक ही तत्व है, दूसरा नहीं, तीन रूप धारण किए हुए। इसलिए चाहिए उसी परम तत्व भगवान श्री हरि, इनकी आराधना करो। यदि तमोगुणी आराधना करोगे तो फिर अधोगति होगी। अब जैसे तमोगुण में कोई भूतों की आराधना करता है, कोई ऐसे जो, तो फिर उसी वैसे स्वभाव बनता, वैसे ही गति होती है। प्राचीन काल से अब तक जितने महापुरुष हुए हैं वो विशुद्ध भगवान श्री हरि की आराधना, वही हर है, वही ब्रह्मा है, पहले बता चुके। जो इस संसार सागर के पार जाना चाहता है उसे किसी की निंदा तो नहीं करनी, किसी में दोष दर्शन नहीं देखना, पर जो घोर स्वभाव वाले लोग हैं इनसे दूरी बना के रखना है। ना इनकी उपासना करनी है, ना इनका संग करना है। जिसका स्वभाव राक्षसी है वो भी अपने को आराधक मानते कि मैं आराधना करता हूं, बड़े राक्षसी स्वभाव के, पशुओं की हत्या करना, मदिरा पीना, सब। कभी ऐसे लोगों का संग न करे। जो धन और ऐश्वर्य की, संतान की कामना से भूत प्रेतों को पूजते हैं, वो भूत ही प्रेत बनते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि उनका स्वभाव उनके जैसा मिलता है तो उनकी वही गति होती है। एक यक्षिणी को सिद्ध किए थे, कान में ऐसे विष्ठा लगाए थे, तो कान में यक्षिणी विष्ठा में बैठ करके वो बताती थी कि इनका नाम ये है, ये यहां से आए, इस कामना से आए। तो एक बार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास सूचना पहुंची कि एक भगवत प्राप्त महात्मा है, वो देखते ही बता देते हैं तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा गांव क्या है, तुम किस काम से आए हो। भाई जी ने कहा ऐसी तो सिद्धियां होती हैं, भगवत प्राप्ति तो अलग विषय है, ऐसा तो सिद्धियों का विषय होता है। फिर उन्होंने छोटी छोटी सब बातें उनकी बताई, तो भाई जी ने कहा हम भी दर्शन करेंगे ऐसे। भाई जी गए तो भगवत प्राप्त महात्मा भाई जी, उन्होंने एक ही दृष्टि में देखा भक्ति तो है ही नहीं, और ये कोई साधारण सिद्धि है, ये कोई भागवतिक सिद्धि नहीं। तो जब सब चले गए तो उन्होंने भी बताया कि आप भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, आप ये जानने आए हैं कि हम कौन सी सिद्धि रखते हैं। भाई जी ने कहा हाँ ये तो बात है, पर हम ये जानना भी चाहेंगे कि आपका पर्सनल ज्ञान तो है नहीं, आप त्रिकालज्ञ तो है नहीं, फिर आपको बता कौन रहा है। तब आसपास हटा करके फिर कान में रुई ऐसे लगाए हुए थे, दिखाया कि ये मल है और इसमें यक्षिणी बैठी है, वो सब बताती है। भाई जी ने कहा हम इस बात से प्रसन्न हुए कि आपने कोई छल कपट नहीं किया, आपने स्पष्ट बता दिया, लेकिन हम ये आपको बताते जा रहे हैं कि यही आपकी दुर्गति करेगी। आप सबको बताते हैं और मैं तुम्हें बताता हूं कि यही तुम्हारी दुर्गति करेगी। एक दिन यक्षिणी से पूछा उसने कि हम मरेंगे कब, तो मरने का टाइम उसने बता दिया। तो मरने के टाइम को जो सुना तो भागे नर्मदा की तरफ कि वहां जाके एकांत में, अब क्योंकि उनको पता था कि इससे कल्याण थोड़ी होना है, उठा के पटक दिया। यक्षिणी ने कहा जिंदगी भर गुलामी करवाता रहा, अब जाएगा अपने को तरने के लिए, अब मैं तेरे ऊपर सवार रहूंगी, तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, अभी शरीर छूटे तेरा तब अभी दे। बिल्कुल ले नर्मदा जी जा ले दिया, पटक दिया उठा के। तो कह रहे हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते मिलता जुलता स्वभाव है, उनकी गति भी ऐसी ही हो जाती है। पितृभूत प्रजेशादीन श्रेय ऐश्वर्य प्रजेप सभा, जो रुपये की कामना से, संतान की कामना से, नाना प्रकार की भोग कामना से, ये सब बहुत सावधान। जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण है, योग श्री कृष्ण है, समस्त कर्मों की समाप्ति श्री कृष्ण में है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को ही जाना जाता है, तपस्या से श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त की जाती है, धर्मानुष्ठान से श्री कृष्ण को ही रिझाया जाता है। सब साधनों की गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति।
इसलिए अन्य बड़ा भागा हूं, अब मैं अपने प्राण त्यागने आया हूं। और फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणामय होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रच सकते हैं, क्योंकि भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहा आत्मदेव ब्राह्मण, पुत्र का मोह तो छोड़ दो, आप विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूं, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। देखो, संतान के पीछे मत पड़ो। राजा सगर, महाराज अंग, बड़े बड़े संतान में बहुत दुख भोगे हैं। अब तुम भजन करो, जंगल में निकल आए, भजन करो, संतान की आशा छोड़ो। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, ये उपदेश नहीं, सब पढ़ा हूं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र देव, नहीं मैं आपके सामने अभी प्राण त्यागता हूं, मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके सन्यासी जी ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता, चित्रकेतु का चरित्र पढ़ के देख लेना। दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है वो सफल नहीं होता। तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। उन्होंने कहा फिर हम कह रहे हैं बस अब पुत्र का आशीर्वाद दे ही दे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे आपके सामने। सन्यासी जी ने देखा है तुम मानने ही वाले नहीं, तो उन्होंने योग बल से एक फल प्रकट किया, तपोबल से, और कहा लो, योग तो नहीं तुम्हारे पुत्र का, पर मैं ये फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक टाइम अन्न खाए, तो और ये फल पाने के बाद 1 वर्ष के बाद ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो तुम्हारा कल्याण भी कर देगा, तुम्हारे पितरों का भी उद्धार कर देगा। वो योगी राज सन्यासी फल दिए। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि कामना पूर्ण हो गई। फल लेकर आए। धुंधुली उनकी पत्नी थी जो लड़ाकू स्वभाव की, बड़ा क्रूर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, वैसे ही क्रूर स्वभाव था। आके कहा हो भाग्य, एक सन्यासी मिले, वो फल दिए, और उन्होंने नियम बताया है कि 1 साल तक सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दूसरों को दान करोगी, एक समय तुम अन्न खाओगी, और बहुत शुद्ध स्वभाव वाला महात्मा बालक पैदा होगा, ये फल खा लो। तो उन्होंने कहा कि फल तुरंत थोड़ी खाया जाता, नहा धो के बड़े पवित्रता से खाया जाता, लाओ और जाओ, आप निश्चिंत रहो। बोलने अगर हमारे सामने पाल, तुम्हें विश्वास नहीं, वो डरते भी थे, घर के बाहर हो गए। अब वो कुटिल स्वभाव की थी, क्रूर स्वभाव की। उन्होंने अपनी बहन को बुलाया और रो रो के कहने लगी कि बहन मुझे बड़ी चिंता हो गई, समस्या आ गई। क्या? बोले पंडित जी जो ये फल लाए हैं, फल से गर्भ रह जाएगा। पहले तो नियम बता गए हैं कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, पवित्र रहना है, और दूसरों को दान देना, एक समय अन्न खाना है। अब हम तो बड़ी भयभीत हैं कि जब पेट में गर्भ बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा। ये तो मैंने कर नहीं सकती क्योंकि 3 बार तो हमको अच्छा भोजन चाहिए, पंडित जी का 1 बार खाना, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, गर्भ बढ़ा, पेट बढ़ा, खाया पिया जाएगा नहीं, बहुत परेशानी उसमें लगेगी। और कहीं दैववश से अगर डाकू आ गए तो भाग भी नहीं पाऊंगी। चलो डाकू ना आए, कहीं आग लग गई घर में, तब तो हम जल के मरी जाएंगे क्योंकि गर्भ पेट में, ये तो हमसे नहीं। और फिर गर्भ निकलते समय सुना बहुत कष्ट होता है, ये सब हमसे नहीं होने वाला। देखो एक क्रूर स्वभाव की नकारात्मक सोच। और कहीं प्रसव काल में गर्भ टेढ़ा हो गया तो हम तो मरी जाएंगे, ये तो हमसे नहीं होगा। और अगर गर्भ हमारा बड़ा होने लगा और घर में ननद आ गई
तो सब माल मता समेटती रहेगी, हम तो कुछ लड़ ही नहीं पाएंगी क्योंकि लड़ने लायक नहीं रहेंगी। ये सब विचार करके उसका ये सब हमसे नहीं होने वाला। तो उनकी बहन ने कहा सोच क्यों करती हो। ठीक इसी समय हमें अनुभव हुआ है 2-4 दिन में, इसी महीने में, कि हमारे पेट में है, तुम हमारे पति को धन दे देना और गर्भवती का नाटक करो, और जब हमारे बच्चा होगा हम तुम्हारे यहाँ पहुंचा देंगे, और हम अपने यहाँ शोरगुल कर देंगे कि बच्चा मर गया, कौन देखने आता है, और पति को पैसा दे देना। हाँ, ये तो बढ़िया बात रही, बढ़िया विधान बन गया, जैसे को तैसे मिले तो बढ़िया विधान बन गया। तू गर्भवती का नाटक कर आज से कि फल पा लिया और मैं गर्भवती हो गई, मैं अपने बालक को मरा घोषित कर दूंगी, और ये जो फल लाए हैं इसकी परीक्षा के लिए जो गऊ है उसको उपवा दो। जैसा उनकी बहन ने कहा था वैसे धुंधुली ने सब कर दिया। देख लो, कहा था स्वामी जी ने तुम्हारे 7 जन्म बालक नहीं, तो देखो बुद्धि कैसी खराब हुई, गाय को पवा दे। अब जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तब तक वो कपड़ा वपड़ा पेट में लगा के नाटक करती रही होगी कि हमारे गर्भ है। फिर एकदम घोषणा कर दी जब वो पुत्र रातों रात पहुंच गया कि हमारे संतान हो गई। उसके पिता को अच्छा धन दे दिया, वो धुंधुली को ला करके बहन का बेटा दे दिया। आत्मदेव तो बहुत आनंद हो गए, जानी न जाए नारी गति भाई, उनको क्या पता कि घर में क्या रहस्य हुआ। वो तो बहुत सुखी हो गए कि संत भगवान के द्वारा दिए हुए फल से हमारे पुत्र हो गया। बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव मनाया, बालक के जात कर्म संस्कार कराए, खूब दान पुण्य किया, मांगलिक कृत्य किए। धुंधुली ने अपने पति से कहा कि पता नहीं क्या कारण है, मेरे वक्षस्थल में दूध तो है नहीं, और अभी नया बालक है, बिना मां के दूध के जीवित नहीं रहेगा, तो हमारी बहन के बालक हुआ था पधार गया है, उसको बुला ले क्या। अरे उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाओ, हम और पैसे देंगे, स्वागत करेंगे, हमारा बच्चा पुष्ट होना चाहिए। बहुत बुद्धि लगाते हैं क्रूर स्वभाव के लोग, कैसा एकदम फिट कर लिया विधान। अब उसको बुला लिया बालक का पालन पोषण करने के लिए पैसे के बाद, और वो असली मां तो वही है ही है। पुत्र की रक्षा के लिए जो जो कहा आत्मदेव ने वो सब स्वीकार कर लिया। 3 महीने इस बालक के व्यतीत होने के बाद, उन्होंने कहा था 1 साल बाद होगा, 3 महीने व्यतीत होने के बाद गौ के बच्चा हुआ मनुष्याकार, केवल कान गौ के, पूरा मनुष्याकार, सर्वांग सुंदर, दिव्य तेजोमय, स्वर्ण की सी कांति, क्योंकि वो योगी के तप का। ब्राह्मण देवता नाच पड़े कि भगवान जब दिए तो कितना आनंद, घर में भी बच्चा और गौ के भी बच्चा ही हुआ। खूब संस्कार करके मंगल दान, बड़े प्रसन्न हैं। सब लोग कहते आत्मदेव का देखो कैसा भाग्य बदला कि घर में भी पुत्र हुआ, गौ के भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं, केवल कान भर। कैसे आश्चर्य की बात, दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पर इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान, गाय के, तो नाम रखा गोकर्ण। और धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से, हमारा नाम धुंधुली तो हमारे लड़के का नाम होगा धुंधकारी, उसका नाम रखा धुंधकारी। कुछ काल व्यतीत हुआ, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण में पूर्ण वैदिक सिद्धांत, धर्म पूर्वक, बड़े ज्ञानी महात्मा, और धुंधकारी पूर्ण दुष्ट। शौचाचार का तो नाम भी नहीं था पवित्रता का धुंधकारी में। खान पान पशुओं वाला, क्रोध नाक में चढ़ा, गंदी वस्तुओं से प्यार करने वाला, बहुत ही गंदा स्वभाव। चोरी बचपन से, द्वेष, पीट देना, लड़ाई करना, ये उसका चलते स्वभाव। दूसरों के खेती में आग लगा देना, घरों में आग लगा देना, गौशाला में आग लगा देना,
जैसे किसी का बालक खेल रहा है, आसपास देखा कोई, उठाया कुएं में फेंक दिया। बड़ा दुष्ट स्वभाव।